रोल था। दादा আপনি আজকে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী सर आपकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, क्या कहेंगे सर आप? क्या मैंने मुलाकात करने गए थे इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की है। और मुलाकात करने की वजह यह है कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, अब ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं और वो भी उड़ीसा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने पत्र लिखकर और सारे ये जो घटना घट रही है बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ, इन सारे ब्यौरा उनको सौंपे हैं और कहा कि बीजेपी रूल स्टेट में, आप ये पढ़ लीजिएगा, बीजेपी रूल स्टेट में ये प्रवासी मजदूरों को इस तरह की बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। आप इसको रोकथाम करने के लिए कुछ कीजिए क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री है। सर लेकिन बड़ी बात यह है सर कि आपको प्रधानमंत्री से तक की बात पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ी? कई सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते थे। देखिए, सूबे की मुख्यमंत्री तो मतलब सूबे में ही ये बात उठाते हैं, बाहर में कुछ कहीं करते नहीं, ये पता नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले सदन भी चल रही थी, आप देखे होंगे, एक लगभग 1 महीना तक सदन भी चले थे। उस समय भी ये प्रवासी मजदूरों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोले गए। मैं प्रवासी मजदूर के बारे में कहा, मैंने इसके साथ साथ जो मतुआ संप्रदाय के लोग हैं बंगाल में, जिसको डर है कि एसआईआर के चलते उसके नाम निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षण किया। मैंने कहा कि सारे ये बांग्लादेश से डर के मारे भाग के आ गए थे ये हमारे देश में। हो सकता किसी के पास सही सलामत सारे दस्तावेज ना हुआ होंगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा रहमी से विचार करना चाहिए। ये लोग डरे हुए हैं, शंका में फंसे हुए हैं क्योंकि इनके नाम एसआईआर सूची से निकाले जा रहे हैं। इसमें ये लोग बड़े शंकित है, बड़े चिंतित है, बड़े ये लोग घबराए हुए हैं, ये भी मैंने उनको बताया। लेकिन मेरा आज सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे बंगाल के और खासकर मुर्शिदाबाद जिले की प्रवासी मजदूर जो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के कोने कोने में रोटी रोजी कमाने के लिए काम कर रहे हैं, उन पे बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। किसी को डिटेंशन कैंप में भर दिया जाते हैं, तो किसी को मतलब पीट पीट के मार दिया जाता है। सारे मेरा तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को अच्छे ढंग से विस्तार से ये सारे मुद्दा उनके पास उठाई। पीएम ने कोई आपको आश्वासन दिया? पीएम ने कहा कि आपको चिट्ठी मेरा आप तो दे ही रहे हैं, मैं इसके ऊपर विचार करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, मैं देख रहा हूँ, ये तक कम से कम कहा। आज गृह मंत्री पीएम से ये कहा, पीएम साहब कि मैं विचार करेंगे, देख रहा हूँ, अपने अच्छी बात उठाए, मैं देख रहा हूँ। सर एक और बड़ी बात है, आप बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बंगाल का आपका राज्य है ये, वहाँ भी चुनाव भी होने वाला है। उससे पहले इस मुलाकात के सियासी मायने भी क्या निकाले जाएंगे? कोई सियासी मैंने कुछ दिन पहले हुआ था, मैं दिल्ली आ गए इत्तेफाक से, बस मौका भी मिल गया मुलाकात करने की, बस मुलाकात करते ही मैं सारे मुद्दे उठा दिए। यही तो मेरा काम होता है। मैं दिल्ली आए, हमारा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, इसलिए मैं दिल्ली आई। तो दिल्ली तो बंगाल में नहीं, बंगाल से तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद जब बंगाल में ये रोज ये बड़े हर जगह ये चर्चा है कि प्रवासी मजदूरों को काफी अत्याचार किए जा रहे हैं। उड़ीसा में हुई है कुछ दिन पहले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में अगर मुलाकात करने का मौका मिले तो उनको पास ये बात रखूंगा, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री है। देश की प्रधानमंत्री होने के नाते सबका साथ सबका विकास जो बात करते हैं, नारा लगाते हैं, उनको तो ये भी देखना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपॉइंटमेंट मांगी और इत्तेफाक से मिल भी गए और चले भी गए। इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं है भाई साहब, घुमा फिरा के कोई दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। सर गृह मंत्री अमित शाह भी वेस्ट बंगाल दौरे पर 3 दिन से लगातार, वो इन्फिल्ट्रेटर्स की बात उठा रहे हैं, वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की बात उठा रहे हैं कि उन्हीं को ही बाहर निकालने के लिए जो है एसआईआर का पूरा जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है। ऑपोजिशन वो कह रहे हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? हम किसी के विरोध नहीं करते, हम लेजिटिमेट जो वोटर है, वैध जो वोटर है, उनको नाम ना निकाला जाए, इसके लिए हम लोग पैरवी करते हैं।
और अमित शाह जी को खुद वहाँ के लोग कहेंगे, मथुरा जो लोग है वो हिंदू है और वो दलित है और बांग्लादेश से वो भागकर आए हैं। अगर वो ठाकुर नगर में जाए, उनके पार्टी के नेता से बात करें, सारे आता पता चलेगी। तो उसके लिए भी मैंने अमित शाह जी को सदन चलने की पहले एक खत भी लिखे थे कि सारे मथुरा समुदाय के लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि उनके नाम एसआर के मतदान की सूची से निकाला जाने की उनकी डर है। तो आप अगर जरूरत पड़े तो सदन चलने की वक्त हो सके तो ठीक है, नहीं सदन ना भी चले तो एक ऑर्डिनेंस लाके इन मथुरा लोगों को, जो दलित है, इन लोगों को जब तक सीएए पूरी तरीके से मतलब अमल नहीं होती तब तक के लिए पेंडिंग रखा जाए। और बीच में इस दरमियान इन लोगों को, मतलब जो मथुरा समुदाय के लोगों, एसआईआर में इसको शामिल किया जाए, क्योंकि सब जानते हैं बरसों से वहीं रहते हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन नागरिकता की डॉक्यूमेंट नहीं दिए गया, इसलिए नहीं है। लाखों की तादाद में लोग डरे हुए हैं बंगाल में। एबीपी आनंद, एगिए थाके एगिए राखे।